नमस्कार बंधुओं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सावन का महीना चल रहा है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान शंकर के रहस्यों में से एक रहस्य शिवलिंग, शंकर और शिव के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि शिव क्या है, शिवलिंग क्या है और शंकर क्या है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इस रहस्य को समझकर आनंदित होंगे। हमारी वीडियो में आप लोगों को मनोरंजन नहीं मिलता होगा, जिसके लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा विषय ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का मनोरंजन करवा पाऊँ। मेरा वीडियो देखकर आपको ज्ञान मार्गी भक्ति करने में सहजता होगी, आपको सनातन धर्म पर गर्व होगा। हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं, हमारे धर्म ग्रंथों का जो कुछ लोग अपमान करने में लगे हुए हैं, उनको कुछ परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी यदि आप हमारी सामान्य जनता इन रहस्यों को जान लेती है, और यही हमारा उद्देश्य है। तो भगवान शंकर और शिव और शिवलिंग ये क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, यह आज हम लोग चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिव की। शिव परमेश्वर हैं, शिव ईश्वर हैं। शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव एक हैं और वो निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं होता है, उनका कोई रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रूप धारण नहीं कर सकते, लेकिन वो सामान्यतः अरूप रहते हैं। उनका कोई रूप रहता नहीं है। वो जब चाहते हैं तभी प्रकट होते हैं। किसी के कहने से, किसी के प्रार्थना करने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म की कर्म क्रिया में, धर्म क्रिया में, कर्म कांड में कहीं भी, जैसे आप यदि हवन कर रहे होंगे तो ईश्वर के नाम की आहुति शायद आपने नहीं सुनी होगी। ईश्वर को हमारी पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ना तो हमारी पूजा चाहते हैं, ना हमें कभी दर्शन देते हैं, ना हमारी किसी व्यवस्था में व्यवधान अथवा समाधान उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गए भगवान शिव। लेकिन उन भगवान शिव ने जब यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष साकार रूप धारण किया था। सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा और विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और इन ब्रह्मा और विष्णु को भी आप मनुष्यों में गिनती ना करें प्लीज़। हमारा कोई भी देवता, हमारे ग्रंथों में जितने भी पात्र हैं, वो कोई भी मनुष्य नहीं होता। सबसे पहली धारणा तो आप यह बना लीजिए कि मनुष्य के रूप में हमें उनको नहीं देखना है। कोई भी देवता हो या देवी हो, देवियों को स्त्री रूप में भी नहीं देखना चाहिए। ये हमारी अज्ञानता है कि हम देवी को पुरुष और देवी देवताओं को स्त्री रूप में देखते हैं।
प्रारंभिक बच्चों के लिए ये चीज़ें सही हैं, लेकिन अब सूर्यदेव हमारे प्रकट देवता हैं, आदित्य सूर्यदेव हैं, तो क्या वो मनुष्य के रूप में हैं? वायु देवता हैं, तो क्या वो मनुष्य के रूप में हैं? अग्नि देवता हैं, तो क्या वो मनुष्य के रूप में हैं? जैसे ये अग्नि देवता, वायु देवता और सूर्य देवता मनुष्य रूप में नहीं हैं, इसी प्रकार विष्णु जी, शंकर जी, इंद्र जी, वरुण जी ये कोई भी मनुष्य रूप में नहीं हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। सूर्य को देखिए, अग्नि को देखिए, वायु को देखिए, और उसके बाद यह निर्णय कर लीजिए कि कोई भी देवता मनुष्य के रूप में नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं शिव की, शिवलिंग की और शंकर की। तो शिव जी परम तत्व हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में एक बार, मात्र एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट होकर अपना रूप धारण किया था। वह रूप अग्नि की ज्वालाओं के समान, अग्नि की ज्वालाओं के रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी ने दर्शन किया और उसको उन्होंने नाम दिया शिवलिंग। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने यह कहा कि शिव जी जो हैं वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, अरूप हैं, विरूप हैं और अचिंत्य हैं, सत्य हैं, ईश्वर हैं। लेकिन आज उन ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करके जो हमें रूप दिखाया है, आज से हम उसको शिवलिंग कहेंगे। तो शिवलिंग शंकर जी के उस रूप को, अग्नि रूप को ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा परिभाषित किया, जिसे हम आज तक पूजते हैं। क्योंकि हम साकार चीज़ों को पूजते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के सामने ईश्वर ने, परम तत्व ईश्वर ने अग्नि की ज्वालाओं के खंभ के रूप में, अग्नि ज्वाला की मालाओं के रूप में प्रकट हुए, तो उनको हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं। शिवलिंग मतलब ईश्वर का एकमात्र हमारे जानने योग्य रूप, जिसको हम जानते हैं, वरना ईश्वर का रूप कोई जान नहीं सकता। यदि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में अपना रूप प्रकट ना किया होता तो हम लोग उनको ईश्वर के रूप में पूजते हैं और ब्रह्मांड में सभी लोग पूजते हैं। लेकिन उन्होंने कृपा की और उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु की कृपा हुई, जो उन्होंने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने अन्य ऋषियों को सुनाई और अन्य ऋषियों से वेदों में, पुराणों में और पुराणों से फिर हमारे पूरे ब्रह्मांड के लोगों को, विशेष रूप से सनातन धर्मियों को यह पता लगा कि जो ईश्वर है उसने भी एक बार रूप धारण किया था अग्नि की ज्वालाओं के रूप में, और वह रूप हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं। तो शिव जी हो गए, शिव हो गए, उसके बाद शिवलिंग हो गया। ईश्वर द्वारा मात्र एक बार विशेष रूप से रूप का ग्रहण करना शिवलिंग है, और उसी शिव रूप को ग्रहण करने के बाद वो हमें इतनी ऊर्जा दे गए कि आज हमारा ब्रह्मांड बना भी और क्रियान्वित भी हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का निर्माण उसी ऊष्मा के
उस कारण हो रहा है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण होता है ऊर्जा से, और वो ऊर्जा हमें सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने प्रकट होकर दे दी कि अब आप जैसा चाहें वैसी सृष्टि उत्पन्न करें, हमारा उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, स्तुति की कि हम लोग इतने बड़े काम को करने में सक्षम नहीं हैं, हमारी योग्यता नहीं है। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दे दिया कि मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो ईश्वर हूँ, लेकिन मेरे वरदान के कारण, मेरे वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भौंों से, भौं मतलब ये जो भौं होती है, यहाँ से आँखों के ऊपर जो बालों का हिस्सा होता है, वहाँ से 11 रुद्र प्रकट होंगे, और वो लोग हमारे स्थान पर आप लोगों की मदद करते रहेंगे सृष्टि के संचालन में। तो इस प्रकार पहले शिव जी वो ईश्वर, उसके बाद उन ईश्वर द्वारा एक बार रूप धारण करने को शिवलिंग, और उस शिवलिंग रूपधारी ईश्वर के द्वारा वरदान प्राप्त ब्रह्मा की भौं से 11 रुद्रों की उत्पत्ति। अब वर्तमान समय में या सृष्टि के प्रारंभ के बाद भगवान शिव का जहाँ कहीं भी नाम आता हो, भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, त्रियंबक, कैलाशवासी, अथवा जो भी शिव की चर्चा हो, उन्हें 11 रुद्रों में से एक समझना चाहिए, उनको शिव नहीं समझना चाहिए। वो 11 रुद्र हैं, और वह 11 रुद्र हमारी सृष्टि के प्रारंभ से, जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के भौं से, और वो अंत तक, जब तक हमारी सृष्टि रहेगी तब तक हमारे साथ रहेंगे। वो किस रूप में हैं 11 रुद्र, उनके 11 नाम हैं। उन 11 नामों में से एक नाम शंकर भी है, त्रियंबकम भी है, नीलकंठ भी है, और इसी तरह से उनके 11 नाम हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा जहाँ जहाँ भी शिव का नाम लिखा हुआ है वहाँ शिव लिखा है। उन्होंने सीटी वाले शाह की जगह सा लिख दिया, सरौता वाला। तो संकेत दिया है कि शिव जो ईश्वर हैं उनकी कथा नहीं है। शिव और पार्वती का विवाह जो है वो शिव जो ईश्वर हैं उनका पार्वती से विवाह नहीं है। जो शिव रुद्र हैं, जो शंकर रुद्र हैं, उनका विवाह पार्वती से है। ईश्वर का किसी से विवाह नहीं होता। भगवान शिव जो ईश्वर हैं, ईश्वर का एक नाम शिव भी है, तो उन शिव को विवाह करने की, गणेश जैसे पुत्र उत्पन्न करने की, अथवा कैलाश पर वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना वो करते हैं। यह 11 रुद्रों में 11 रुद्र अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उनके विभिन्न रूप हैं, और वो हमारे सृष्टि के संचालन में सहायक हैं। और देवता हैं। देवताओं का आशय ही ये होता है। अब चाहे रुद्र को भी आप भगवान शंकर को भी
आप पुरुष रूप में देखते हैं चित्रों में, तो कोई भी देवता पुरुष रूप में चित्रों में तो ठीक है, चित्र होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जब हम वेद और पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यह मनुष्य रूप में नहीं है। तो शिव को ईश्वर समझें, जिनका सृष्टि के प्रारंभ के अतिरिक्त कहीं कोई वर्णन आपको नहीं मिलेगा। नाम शिव आपको अनेक जगह मिलेगा, उसके बाद लेकिन ना तो उस शिव नाम का अभिप्राय शिव यानी ईश्वर से होगा और ना ही शिवलिंग से होगा, क्योंकि शिवलिंग भी प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गया था। शिवलिंग स्थायी रूप से इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में या अनेकों ब्रह्मांडों में या किसी भी ब्रह्मांड में स्थायी रूप से निवास नहीं करता, स्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं रहता। तो वह भी अंतर्ध्यान होकर शिव का वह रूप शिव ने वापस ले लिया अपने पास। शिव का रूप, शिवलिंग जो है वो केवल एक बार प्रकट हुआ था सृष्टि के प्रारंभ में। इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लें, यदि पूरी वीडियो कोई देख रहा है। और उसके बाद वर्तमान समय में 11 रुद्र हैं, जिनमें भी शिव के नाम से, शंकर के नाम से, महादेव के नाम से आप सब परिचित हैं। उनके भी विभिन्न रूपों का वर्णन आपको हमारी अगली वीडियो में मिलता रहेगा। और मेरी वीडियो में आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा, आनंद तो मिल सकता है। यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आनंद मिलेगा, लेकिन मनोरंजन नहीं होगा। और आनंद भी उन्हीं लोगों को आएगा जो लोग हमारी वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ, ना ही कोई ज़्यादा हम एडिट कर पाते हैं, ना ही हमारी तकनीक बहुत बढ़िया है, ना ही हमारे पास कोई वीडियो कैमरा बहुत अच्छा है ताकि हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए कोई वीडियो बनाएं। लेकिन जितने साधन मेरे पास उपलब्ध हैं, भगवान ने मुझे जितना अध्ययन करने का मौका देकर अध्ययन करवाया और कुछ अनुभूति करवाई, तो वो अनुभूति मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसी लगी यह चर्चा, आप लोग कमेंट करके बताइए। भगवान की चर्चाओं को आप यदि आगे भी हमारे द्वारा सुनना चाहते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आप लोग कर पाएंगे तो भविष्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज तक विज्ञान ने नहीं बता पाई, वो आप लोगों को मैं समय समय पर बताता रहूँगा। मेरे पास बहुत माल है अभी, लेकिन सारा माल एक बार में, एक दिन में तो सबको दिया नहीं जा सकता। मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, अकेला ही उसको एडिट करता हूँ, अकेला ही अपलोड करता हूँ, अकेला ही मतलब सारा A to Z काम हमारा अपना अकेला ही स्वयं के द्वारा ही होता है। और मात्र एक फ़ोन द्वारा होता है, लैपटॉप भी नहीं है, तो सब ऐसा ही चल रहा है। भगवान की जैसी कृपा हो रही है वैसा प्रस्तुत करता जा रहा हूँ। मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि मेरी वीडियो कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखता है या अभी नहीं चल रही है या मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जैसी है भगवान की कृपा है और मैं आनंदपूर्वक वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।